आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी एग्रीकल्चर, जिसका एग्जाम आपको 8 अगस्त को हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे टीजीटी का कट ऑफ बताइए क्या जाएगा, कितना कट ऑफ हो सकता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एजीटीए ज्वाइनिंग के बारे में, क्योंकि एजीटीए ज्वाइनिंग को लेकर के भी आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार ही आप लोग पूछ रहे हैं कि एजीटीए की ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहले टीजीटी का कट ऑफ, उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए 2018 की ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे अपडेट है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोग के साथ यहाँ शेयर करूँगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग टीजीटी एग्रीकल्चर कट ऑफ की बात करेंगे। तो आप सबको बता दें कि आप सब अभ्यर्थी लगातार जब से पेपर हुआ था, वैसे थोड़ा टाइम हो गया, 1 सप्ताह हो गया पेपर हुए, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि आप टीजीटी का जो है कट ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। इस पे आप लोग लगातार कमेंट किए जा रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही अंदाजे से कुछ नहीं बताना चाह रही थी। पहले मैंने सोचा कि कुछ सोर्सेज से, बहुत सारे कैंडिडेट से उनके अटेम्प्ट जान लूँ, उनके जितने भी क्या उन्होंने कितना क्वेश्चन किया है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे सर्वे वगैरह करने के बाद जिस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ वही मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारा फैक्टर होता है, कोई भी कट ऑफ डिसाइड करने से पहले, कोई भी कट ऑफ एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद ही फिर हम लोग यहाँ पर जो है किसी भी नतीजे पे पहुँचते हैं। तो दोस्तों आप सबको बता दें, अगर हम टीजीटी एग्जाम की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे और नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी। जो सीटों की संख्या होती है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किसी भी एग्जाम में जो अपेयर होते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम का कट ऑफ बताने के लिए या डिसाइड करने के लिए। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो 180 के आसपास है, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। और जो यहाँ पे टीजीटी एग्रीकल्चर के लिए जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, वो लगभग 6000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था। जब आप इसका डेटा देखेंगे ऑफिशियल, इसी तरह की जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो इतने सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया और 180 यहाँ पे सीटों की संख्या थी। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि भीड़ बहुत ही कम थी। 180 सीट के लिए 6000 के आसपास अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया। और यहाँ जो क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 125 थे। और आप सबको बता दें कि क्वेश्चन का जो लेवल था इतना भी टफ नहीं था, आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। क्योंकि 125 क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्ट थे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर, उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो टीजीटी का जो है क्वेश्चन पेपर, उसका एनालिसिस, फुल रिव्यू और जो भी सॉल्यूशन वगैरह है वहाँ मैंने उस वीडियो में बता दिया हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो 50% क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए ये सब फैक्टर बनता है। उसके बाद अब हम लोग बात कर ले कि क्या हो सकता है कट ऑफ। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो इस नतीजे पे मैं पहुँची हूँ, उसके बाद हम लोग यही डिसाइड करे हैं। और जो भी हम लोग इसको, मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी बात करी, उसके बाद यही नतीजे पर हम लोग पहुँचे हैं कि जो कट ऑफ होगी आपकी, वो इस तरह से होगी जो आप सामने देख रहे हैं। तो जो आपका कट ऑफ होगा वो आप देख रहे हैं। जनरल का जो है, ये जो है, जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ, उसमें दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ये एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं रहेगा। तो जनरल का जो है आपका, आप देख रहे हैं कि 95 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 92 to 95। और इसमें आप 2 क्वेश्चन कम, 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हैं। एकदम ये एग्जैक्ट नहीं है, जो भी है ये एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे 92 से 95 क्वेश्चंस जनरल का हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो 92 के आसपास, 90 से लेकर के 92 तक आपका ओबीसी का रह सकता है, इतना तक ओबीसी का जाएगा। और उसके बाद हम एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका 85 प्लस में एससी एसटी का रहेगा, उससे कम नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस जो है 50% क्वेश्चंस के आंसर्स कोई भी इजीली कर सकता है। अगर आपने कोई भी बेसिक बुक अच्छे से पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन में भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो फिर आप अच्छे से जो है इसका आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो आप ये कट ऑफ देख रहे हैं, इस तरह से ही कट ऑफ रहने वाला है। और टीजीटी का जो पेपर है, क्योंकि कल आपका पीजीटी का पेपर है, तो टीजीटी का आपको पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का, मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया हुआ है, जाके आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। वीडियोज़ में भी मैं पूरा वीडियो में बता चुकी हूँ, पूरा क्वेश्चन है, वहाँ पर आप जाके टीजीटी का पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कट ऑफ जो है आप अपने हिसाब से जो भी आपका होगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपने अटेम्प्ट बताइएगा। तो ये हो गई टीजीटी कट ऑफ की बात। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एजीटीए ज्वाइनिंग के बारे में। क्योंकि दोस्तों एजीटीए ज्वाइनिंग को लेकर के जो अभ्यर्थियों की उत्सुकता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ नोटिस आपको 17-18 के बाद या फिर 17-18 को देखने को मिल सकता है। इस वीक में
लेकिन आप लोगों का पेशेंस जो है एकदम से मतलब क्या कहे, आप लोग लगातार ही कमेंट कर रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि आज भी नोटिस, आज भी आपके सारे वीडियोज़ पे आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि AGTA का कोई नोटिस नहीं आया काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों आप सबको बता दें, देखिए आप सब ने इतना दिन वेट किया तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है कोई भी, आप कल को आप खुद सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, उसके बाद आप खुद इन सारी बातों को समझेंगे। जो भी सरकारी काम होता है इतना ईजी, इतना आसान नहीं होता है। जब आप ये कोई भी नोटिस वगैरह आना होता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत कुछ कंप्लीट करना होता है। यहाँ तो ज्वाइनिंग की बात है, तो जो नोटिस है वो मैंने आपको ये नहीं कहा था कि 17 को ही आ जाएगा या 18 को ही एग्जैक्ट आ जाएगा। मैं आपको, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली थी, मुझे कहा गया था कि 20 के आसपास, इस वीक की मैंने बात की थी, पूरे वीक की, तो 20 तारीख के आसपास आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं, तो बार बार जहाँ जो मेरे खुद के सोर्स है, ऐसे हम लोग, अगर उन्होंने मुझे 20 तक का टाइम दिया है तो 20 से पहले उनसे बात करके पूछना भी तो अच्छी बात नहीं है। उनको बार बार परेशान नहीं कर सकते कि आपने कहा था बता दीजिए, तो फिर वो तो ये कहेंगे 20 तक आप वेट कर लीजिए। 20 तक का उन्होंने टाइम दिया, तो अब कैसे हम पहले उससे जा करके उनसे पूछे कि आप आज क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया, तो बच्चों वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 20 तक वेट कीजिए, कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग को लेकर के। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग के लिए जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वही हम आपको बताते हैं। अभी भी वही अपडेट है, ज्वाइनिंग का जो है अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक की अभी भी बात है। कल भी निदेशालय गए थे हमारे कुछ फ्रेंड्स, उन्होंने पता किया है जाके खुद निदेशालय में, तो वहाँ पे यही बात कही गई है कि जो आपका ज्वाइनिंग है वो अगस्त के लास्ट वीक में हो जाएगी। जो बात बताई गई थी अभी भी निदेशालय वाले उसी बात पे अपने स्टिक है, उन्होंने यही कहा है। तो फिलहाल आप लोग 20 तारीख तक का वेट कीजिए, आपको नोटिस जरूर देखने को मिलेगा जो जैसी जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग। और जो ज्वाइनिंग की बात है वो आपको अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर की ही अभी तक अपडेट है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि अक्टूबर पे होगा, नवंबर पे होगा, तो फिलहाल के लिए मुझे जो जानकारी मिली है वो यही मिली है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी को लेकर के भी बहुत सारे अभ्यर्थी भ्रमित हैं, बहुत जगह से आपको गुमराह भी किया जा रहा है। तो मेरे पास जो जानकारी है वो ये है, बाकी की जानकारी मुझे नहीं पता कि आपको क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, किस तरह से आपको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को लेके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। बस आप लोग अपने अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है, तो इन सब का आपको अपडेटेड रखना है अपने पास। और जहाँ तक फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी की बात है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास खो भी गया हुआ है तो आपको जो है वहाँ पे नोटिस पे आ जाएगा, उसके बाद आप अपना नया नंबर वहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के वहाँ पे जो है लॉगिन करके फिर से अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मुझे जो जानकारी मिली थी मैंने आपको इन्फॉर्म किया। और अगर आयोग निदेशालय की तरफ से कोई भी बात होगी तो वो ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा उसका, न कि वो आपको मतलब ऐसे कहीं से पता चलेगा। तो जो भी जानकारी है, जो भी चीज़ें हैं, आप लोग लगातार जो है यूपी एग्रीकल्चर का जो ऑफिशियल साइट है उसको चेक करते रहिए। जो भी और जानकारी होगी आपको वहाँ से मिलेगी। कोई भी बंदा आपको ये सही मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं ही अगर आपको बताती हूँ तो जो मुझे जानकारी मिलती है मैं वो बताती हूँ। मैं कोई यहाँ पे ऑफिशियल जो है वो लेके नहीं बैठी हुई हूँ, नहीं तो मैं कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिसर हूँ कि आपको कुछ मतलब वहाँ से ला करके ऐसे जानकारी दे सकती हूँ। तो इसीलिए अगर आप लोग पूरी तरह से वो होना चाहते हैं आश्वस्त, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आप हो पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सबको बोलूँगी यूपी एग्रीकल्चर का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग उसको लगातार देखते रहिए, विजिट करते रहिए। 20 तक कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अच्छी नोटिस आपका राखी जो है वो अच्छा जाएगा, इस बात को बस आप यकीन मान के चलिए। तो इसीलिए आप लोग 20 तारीख तक थोड़ा सा वेट कीजिए। 20 तारीख के बाद मैं फिर से उनको या फिर 20 को ही मैं फ़ोन करके जो भी चीज़ें होती है मुझे जानकारी मिलती है मैं पता करूँगी, तो मैं आप सबको फिर से इन्फॉर्म करूँगी। तो दोस्तों 20 तक आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। और आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि 15-20 दिन बचा है आपकी ज्वाइनिंग में, तो आप लोग थोड़ा मस्ती वगैरह कीजिए, घूमिए फिरिए, क्योंकि जब एक बार आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास वैसे भी टाइम नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा परेशान ना हो। दिन भर आप लोग इधर उधर कमेंट करके परेशान होने से अच्छा है कि आप लोग कुछ मूवीज़ वगैरह देखिए, इधर थोड़ा सा घूमिए फिरिए, फिर उसके बाद तो आपको जॉब करना ही है। तो दोस्तों ये सारी थी जानकारी जो भी मुझे प्राप्त हुई, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो फिर से आप लोग कमेंट करके मेरे से ज़रूर बेझिझक पूछ सकते हैं। और ज्वाइनिंग को लेकर कोई डाउट होगी तो भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।
फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।